नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाव और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से शुरू हुए इस शीतकालीन सत्र में काफी कुछ अहम रहा। चाहे वो नए विधायकों को शपथ दिलाना हो या नए अध्यक्ष का चुनाव या नए उपाध्यक्ष का चुनाव और साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी इस शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। और जिस तरह से विधानसभा को पूरी तरीके से परिवर्तन किया गया, पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया, चाहे वो टैबलेट के माध्यम से हो या सवाल जवाब के माध्यम से हो या फिर जो नए हेडसेट जो लगाए गए हैं नए नए सदस्यों के लिए वो हो, तो काफी कुछ अहम रहा। पूरी तरीके से विधानसभा को कागज से मुक्त कर दिया गया और सारी चीजें जो है वो डिजिटाइज के माध्यम से होने लगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ गायब है। जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उस समय भी वो विधानसभा में मौजूद नहीं थे। हालांकि जब नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष के तौर पर स्पीकर के तौर पर नियुक्त हुए और उस समय तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में हालांकि सहज तरीके से उनको शुभकामनाएं दी, उनका अभिनंदन किया और पूरे सदन की ओर से पूरे विपक्ष की ओर से उनको धन्यवाद किया और उम्मीद की कि दोनों सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उसको वो साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है कि जब इतना अहम शीतकालीन सत्र चल रहा है और नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र है और उस समय नेता प्रतिपक्ष का गायब होना कहीं ना कहीं एक ये सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस समय यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, चाहे वो क्रिसमस की छुट्टियां हो या नए साल की छुट्टियां मनाने को लेकर के वो यूरोप गए हैं। कुछ दिन पहले जिस तरह से बताया गया कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली के बाद से ही उनका कोई बयान नहीं आया है और कहीं भी वो स्पॉट नहीं हुए हैं। हालांकि मीडिया से वो लगातार जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से वो मीडिया से काफी दूरी बनाए हुए हैं और मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस समय यूरोप में सपरिवार छुट्टियां मना रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष ही सदन से गायब रहेगा तो सरकार को मजबूर कौन करेगा जनता के हितों के काम करने के लिए, और विपक्ष की ओर से कौन जवाब देगा या विपक्ष की ओर से कौन सवाल खड़े करेगा या कौन जवाब देगा और किस तरह से सदन चलेगा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है। उनके विधायक चाहे मैथिली ठाकुर हों या दिलीप जायसवाल हों, लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। तो देखना काफी अहम है कब तेजस्वी यादव विदेश से वापस लौटते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है तो उनका जवाब वो किस तरह से दे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।